हाउस ड्राइवर बहुत ही बेकार है, मत आना हाउस ड्राइवर में, क्योंकि हाउस ड्राइवर में भाई बहुत काम रहता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सऊदी अरबिया में किस काम में आना ज़्यादा बेहतर होता है, कंपनी के काम में या फिर हाउस ड्राइवर के काम में। देखिए मेरे भाई, बहुत ऐसे लोग होंगे जो बताते होंगे कि हाउस ड्राइवर में बहुत ही अच्छा होता है, और बहुत ऐसे होंगे कि कंपनी में बताते होंगे कि बहुत अच्छा है। लेकिन सच कहूँ तो किसी को अपना काम अच्छा नहीं लगता है, दूसरे का काम सभी को अच्छा लगता है। फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो नए ड्राइवर आना चाहते हैं या आने की सोच रहे हैं, तो वो सबसे पहले ये कंफर्म कर लें कि उनका काम क्या है। मतलब वो हाउस ड्राइवर में है तो उनका हाउस ड्राइवर में काम क्या है, ऑफिस जाना है, मदरसा जाना है या कहाँ जाना है, ठीक है वो। क्योंकि यहाँ पे ये कंफर्म करना बहुत ज़रूरी होता है भाई। जैसे मेरा है, मैंने ये कंफर्म नहीं किया, मुझे दिक्कत हो रही है। इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं जद्दा से राबिक डेली अप डाउन करता हूँ, यानी 150 किलोमीटर के करीब में पड़ता है। 150 आना, 150 जाना, 150 आना, 150 जाना, 300 किलोमीटर डेली का अप डाउन हो जाता है। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात से बिल्कुल भी नहीं है कि मैं 300 किलोमीटर गाड़ी डेली चलाता हूँ। मुझे 1000 किलोमीटर भी गाड़ी चलाना पड़े ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इंडिया में भी 600, 650, 500, 550 किलोमीटर डेली गाड़ी चलाता ही था, है ना। तो अभी मैं बताना ये चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे ना भाई, अब मैं रात में खाना बनाया, तो रात में जो खाना बनाया या वो उसमें इसका जो बचा वो लेके आऊँ इधर, और वो अगर मैं लेके इधर आता हूँ तो वो ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये देखिए, अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और धूप इतनी तेज है, 45 की 50 डिग्री पे यहाँ पे इतनी गर्म पड़ रही है कि खाना ख़राब हो जाता है। और यहाँ आने के बाद पूरा दिन इंतज़ार करता हूँ। मैं वहाँ से 6 बजे निकलता हूँ और यहाँ 3:30 बजे वापस जाता हूँ, 5 बजे फिर रूम पे पहुँचता हूँ, यानी 11 से 12 घंटे की मेरी ड्यूटी हो जाती है। और अब इस टाइम में मैं खाना खाऊं तो खाऊं कहाँ, क्योंकि खाना जो लाऊंगा वो तो ख़राब हो जाता है। तो खाना खाने के लिए होटल जाना पड़ेगा, और होटल पे कम से कम आपके पास 10 रियाल ना तो भी 5 रियाल तो होना ही होना चाहिए। और अगर आप 5 रियाल डेली के हिसाब से जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा भाई? हाँ, 150 रियाल हो जाएगा। 150 रियाल आप एक टाइम का खाना खाओगे, फिर रूम पे भी खाओगे, तो फिर आप उसमें क्या बचाओगे? आपकी सैलरी रहेगी 14 से 1500, ठीक है। तो आप उसमें क्या खाओगे, क्या बचाओगे? तो कुछ भी नहीं बचेगा भाई। तो ये ड्यूटी कहीं ना कहीं कंफर्म करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि मदरसा का क्या होता है, मदरसा जाओ, छोड़ के चले आओ, आराम से खाना बनाओ, खाओ, लेटना बैठना, रेस्ट करना करो, उसके बाद में टाइम होगा फिर जाके लेके आ जाओ, फिर कहीं भी ड्यूटी करो, वो अलग की बात है। लेकिन इधर मेरा पूरा टाइम चला जाता है। मैं एक टाइम ही खाना बना के खा सकता हूँ, इधर लाऊंगा तो ख़राब हो जाएगा, और होटल पे खाने के लिए इतना सैलरी नहीं है कि इतना खा सका जाए, ठीक है। तो ये कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, अब मैं बताऊंगा आपको कि किस में ज़्यादा बेहतर रहता है। तो भाई ये एक अहम सवाल है और अहम चीज़ है, क्योंकि भाई देखिए, कंपनी में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है पता है? कंपनी में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर आप कंपनी में आते हो तो वहाँ पे टाइम टू टाइम ड्यूटी रहती है। 8 घंटे 9 घंटे जो भी ड्यूटी है वो टाइम टू टाइम ड्यूटी लिया जाएगा, टाइम होते ही आपको वहाँ से छोड़ दिया जाएगा। और अगर वो ओवर टाइम कराते भी हैं तो आपको ओवर चार्ज भी देंगे। ये फ़ायदा है कंपनी में। हाउस ड्राइवर में इनकी कोई लिमिट नहीं है, आपकी जो सैलरी रहेगी 1400 1500 वही मिलने वाली, उससे ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और जो लोग बता रहे हैं ना भाई, यहाँ मुझे इतना हदिया मिल गया, उतना हदिया मिल गया, यहाँ पे कोई 1 रुपया भी नहीं देता। ये सब झूठे बातें हैं, जितने भी बातें हैं सब झूठ है, कोई 1 रुपया भी नहीं देता है, ठीक है। हाँ, कभी दे दिया 1 रुपया तो अलग की बात है, क्योंकि मुझे तो अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है भाई। तो आप हाउस ड्राइवर में आते हो तो आपको ज़्यादा सही नहीं रहेगा, क्योंकि हाउस ड्राइवर सबसे बेकार है भाई। क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ करना पड़ेगा, उनके घर का भी काम करना पड़ेगा, जो वो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, कंपनी बेस्ट है भाई। कंपनी में आप टाइम टू टाइम ड्यूटी करो, उसके बाद में आप कुछ भी करो, उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ओवर काम कराते हैं तो ओवर पैसा भी देते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई कंपनी इज़ द बेस्ट। आप कंपनी में आओ, कंपनी में मस्त काम करो। हाउस ड्राइवर बहुत ही बेकार है, मत आना हाउस ड्राइवर में। ये नहीं कह रहा कि मैं किसी को भड़का रहा हूँ, भड़काने का कोई मकसद नहीं, ये रियलिटी भाई हर कोई नहीं बताता है। हाउस ड्राइवर में जो काम इंसान घर पे करता है वो बताता ही नहीं है। सिर्फ जो एक दिन घूमने गया, कहीं टहलने गया, वही देख पाते हो ना आप लोग। वो रियलिटी नहीं बताता कि हाउस ड्राइवर में क्या होता है, क्योंकि हाउस ड्राइवर में भाई बहुत काम रहता है। तो मेरी राय से आप अगर आ ही रहे हो तो ये कंफर्म करके आओ पहले कि आपका काम क्या है, मदरसा है, ऑफिस है, कहीं लेके जाना है।
और दूसरी बात, अगर आना है तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा कंपनी। वहाँ आओगे आपको 1 महीने के अंदर लाइसेंस भी बनवा के दे देते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोगों को क्या बेहतर लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं वो भी बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।